गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। तो बेटा जो पहले हम जो चैप्टर कंप्लीट किया है हमने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था जियोग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने हिस्ट्री में चैप्टर किया नेशनलिज्म इन इंडिया। सो आई होप दोनों चैप्टर आपको अच्छे समझ आ गए, ठीक है। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर पर पार्ट, जैसे नाइन्थ में आपने किया है, ठीक है, वही पैटर्न हम लेके चलेंगे, क्योंकि पैरेलली सारे पार्ट्स को लेके चलते रहेंगे, ठीक है। सो बेटा इकोनॉमिक्स के बुक पे आ जाओ, और चैप्टर नंबर है तुम्हारा फर्स्ट, डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट हिंदी में बोले तो विकास होता क्या है। अब सिंपली देखो, बहुत हर पर्सन के अपने अपने कुछ डिजायर्स हैं, वांट हैं, ठीक है, जो वो अपनी ग्रोथ के लिए चाहता है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पेज नंबर 3, चैप्टर 1, डेवलपमेंट। थोड़ा आपको मैंने पहले बताया था, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, इंपॉर्टेंट लाइनें हाईलाइट किया करो, ठीक है। और ये तो बहुत मजेदार चैप्टर है इकोनॉमिक्स के। तो सो स्टार्ट नाउ। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस, ठीक है। डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का जो आइडिया है, ये हमेशा से हमारे साथ। अब जैसे ह्यूमन पहले एक स्टेज होती थी जब उसके पास कुछ नहीं था, जंगलों में रहता था, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई करते करते आज ये स्टेज आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये तो हमारे साथ सदियों से चलती आ रही है। सो वी हैव एस्पायरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू और हाउ वी वुड लाइक टू लाइव। तो हमारे पास क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ठीक है। भाई हम कैसे जीना चाहते हैं, एंड व्हाट वुड वी लाइक टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब हर बंदे की जो डिज़ायर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब कुछ बंदों की डिज़ायर क्या होती है, कार होनी चाहिए। अब एक बंदे की जिसके पास कार नहीं है, उसकी सिंपल क्या डिज़ायर होती है, कार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मारुति क्यों ना हो। अब जिसके पास मारुति है, उसकी डिज़ायर क्या होती है, कोई इससे बड़ी कार होनी चाहिए, i20 होनी चाहिए। जिसके पास i20 है वो भी खुश नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको ओडी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हर पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग है, ठीक है। अब एक बंदे को बेचारे को कुछ नहीं है, उसके पास अपना घर नहीं है, उसको क्या लगता है, अपना घर होना चाहिए, काश मेरे पास घर होता। जिसके पास अपने घर हैं वो ये सोचता है, तेरे पास बड़ा घर होना चाहिए था, कोठी होनी चाहिए थी तेरे पास तो। अब जिसके पास कोठी है वो ये सोचता है, तेरे पास तो दिल्ली में कोठी होनी चाहिए थी। तो सबके जो प्रोग्रेस के एंड डेवलपमेंट के जो टारगेट हैं वो अलग अलग होते हैं। सो वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरह एक कंट्री के भी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, यानी कंट्री कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, भाई कनाडा इतना अच्छा कंट्री है, अमेरिका इतना अच्छा कंट्री है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन हम कैसे कर रहे हैं, भाई वहाँ पे क्या है, सड़कें अच्छी चौड़ी हैं, वहाँ पे लाइट जो है वो 24 घंटे रहता है, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वैसी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती। बट हम चाहते हैं वही है जो अमेरिका में है। भाई अमेरिका की तरह ही हम भी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वैसी फैसिलिटी लेना चाहते हैं। ये देखते नहीं, हमारा उनका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास रिसोर्स कम है। उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या सबके लिए लाइफ अच्छी हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या लोगों में और ज़्यादा इक्वलिटी हो सकती है। अब जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, ठीक है। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स इसी के बेस के लिए काम करता है। देखो इकोनॉमिक्स में क्या समझाया जाता है, इकोनॉमिक्स में बेटा यही बताया जाता है कि अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करें, जिससे कि उसका जो यूज़ है या वेलफेयर जो है लोगों का वो मैक्सिमम हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अपने घरों में, सबके घर में पानी आता है, गवर्नमेंट अपने को सप्लाई देती है, ठीक है। अब सप्लाई दे रही है गवर्नमेंट ने, तो क्या करना है, 1 घंटा 2 घंटे पानी की सप्लाई दे रही है।
अब जिसके पास जितना बड़ा टैंक है भर लो, ठीक है, किसी पास बड़ा टैंक है बड़ा भर लो, छोटा टैंक है छोटा भर लो। अब अगर सबके पास एक जैसा टैंक है तो एक जैसे टैंक भर लो, ठीक है। तो मेन क्या है कि गवर्नमेंट इक्वलिटी के लिए काम करता है, ठीक है, या नेचर इक्वलिटी के लिए काम करती है। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब जिसका बिजनेस बड़ा है, जिसके पास पैसा ज्यादा था वो ज्यादा कमाता है, जिसके पास नहीं था वो नहीं कमा पाता, इसलिए रिच एंड पुअर का गैप बढ़ता है। पर इकोनॉमिक्स तो यही प्रमोट करती है कि गैप होना नहीं चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का मेन काम है। So this is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. तो हम इस चैप्टर में क्या है, डेवलपमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। You will learn more about these issues in greater depth in higher class. और अगर आप +1 2 में कॉमर्स लेते हैं या इकोनॉमिक्स लेते हैं, ठीक है, तो और आगे जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में और डीपली पढ़ोगे आप। Also you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. तो इकोनॉमिक्स के अलावा और भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में भी यही बातें हैं कि लोगों को कैसे इक्वलिटी बढ़े, कैसे लोगों का डिग्निटी बढ़े। So this is because the way we live today is influenced by past. क्योंकि आज जो हमारी लाइफ है वो हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। अब इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था, गुलाम थे हम, हमारे रिसोर्सेज तो इंग्लैंड वाले यूज कर गए अपने लिए, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से पॉपुलेशन इतने ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए तो हम आज इस हालत में खड़े हुए हैं। अदरवाइज एक टाइम वो भी था जब इंडिया बहुत रिच होता था। तो क्या होता है कि यानी जो हमारा पास्ट है वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। We can desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। लाइक डेमोक्रेटिक फीचर होना चाहिए गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक फीचर होगा तो गवर्नमेंट इक्वलिटी के लिए काम करेगी, ठीक है। अब अगर अब जैसे 9th में हमने सिविक्स में पढ़ा था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, सबके वोट का वैल्यू सेम है, चाहे कोई रिच है पुअर है, यानी गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, सबको इक्वल चांस देती है, ठीक है। सो नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड डिफरेंसेस गोल, ठीक है। देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको 4 कंडीशन दे रहा हूं। अब एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है और इसके कंपैरिजन में एक पुअर वेज अर्नर है, ये पुअर वर्कर है, मजदूर है, ठीक है। एक फार्मर है और एक गर्ल वर्कर है, ठीक है। अब इन चारों के डेवलपमेंट गोल्स में मेजर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब वो डिफरेंस कैसे होगा, देखो let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. अब यहां नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है, टेबल पढ़ो। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ठीक है, बिकॉज क्या है, व्हाट आर देयर एस्पायरेशंस, उनके एस्पायरेशंस क्या हैं। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम आर पार्शली फिल्ड, इनमें कुछ कॉलम तो भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। आप अपने लेवल पे भी अगर कोई आपको लगता है इनमें वो पर्सन ऐड नहीं हुआ या वो फीचर ने, आप वो भी कर सकते हो। तो टेबल देखो, कैटेगरी ऑफ पर्सन, लैंडलेस रूरल लेबरर। अब लैंडलेस रूरल लेबरर यानी गांव में एक पर्सन है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो क्या करता है, दूसरे की जमीन पे खेती करता है, ठीक है। मतलब चाहे वो एक दिहाड़ीदार के तौर पे काम करता हो या ठेके पे लेके करता हो, मतलब उसकी खुद की जमीन नहीं है। तो आप सोच के देखो उस बंदे का टारगेट क्या होएगा या उसकी चाहत क्या होगी, उसकी डिजायर क्या होगी। उसकी डिजायर यही होएगी कि काश ये जमीन मेरी होती जिसको मैं यहाँ पे ठेके पे लेके खेती कर रहा हूँ। अगर ये जमीन मेरी होती तो मेरे को जो इसका रेंट देना वो ना देना पड़ता, सारी कमाई मेरी होती, ठीक है।
तो क्या है उसका टारगेट, भाई ये जमीन होती है। तो आप देखो डेवलपमेंट गोल्स। अब लैंडलेस रूरल लेबरर का क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसको क्या चाहिए, मोर डेज ऑफ वेजेस, मोर डेज ऑफ वर्क, यानी काम के ज्यादा दिन चाहिए उसको, ठीक है। बेटर वेजेस, ज्यादा मजदूरी चाहिए। अब गांव में क्या होता है, फसल के टाइम पे तो उनको काम मिलता है, फिर उनको काम नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि काम ज्यादा दिन मिले, ठीक है। एंड लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब आप देख रहे हो एजुकेशन में तो बहुत गैप है। कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हाई क्लास टीचर्स हैं, हाई क्लास सिस्टम है, ठीक है, हाई लेवल टीचिंग होती है। एक गांव में छोटे मोटे स्कूल हैं, वहाँ पे उतना हाई पेड टीचर नहीं होते, उतने क्वालिटी वाले नहीं रहते, तो उतना हाई लेवल का स्टडी नहीं रहता। तो एक गांव में रहने वाले सिंपल पर्सन की क्या चाहता है, भाई मेरे बच्चे भी ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी सस्ते में। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। और गांव में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो भी कभी लीडर बन सके। अब यूजुअली गांव में होता क्या है, जो रिच पर्सन होता है वही सरपंची के इलेक्शन लड़ सकता है, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पैसा लगता है बहुत। तो वो ये चाहता है कि ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि छोटे से छोटा आदमी भी लीडर बन सके। अब आ जाओ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब ये तो हमने किसके लिए हैं, लैंडलेस लेबर के, ठीक है, यानी ऐसा बंदा जिसके पास जमीन नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल किसका है, कोई पंजाब का अमीर किसान है। अब आपको पता है हरियाणा पंजाब में जमीन अच्छी है, यहाँ के किसानों के पास तो पैसा ही बहुत है, ठीक है। अब उनकी क्या चाहत है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का एक सिस्टम चाहते हैं, उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं। assured high family income through higher support price for their crops। वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो क्रॉप्स हैं उनका जो दाम है वो ज़्यादा मिले, ताकि उनकी इनकम ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उसको सस्ती लेबर मिले, ठीक है, और वो भी कैसी, वो भी हार्ड वर्किंग हो, दिन रात तो काम करे, और सस्ती लेबर हो, पैसा भी कम देना पड़े। एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और उनके जो खुद के बच्चे हैं वो विदेशों में सेट हो जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। ये किसके डेवलपमेंट या एस्पायरेशंस हैं, ये किसी पंजाब हरियाणा के लोगों के जो रिच फार्मर्स हैं उनकी एस्पायरेशंस हैं। अब देखो लैंडलेस लेबर की और रिच फार्मर की आपस में क्या क्या एक भी फीचर नहीं मिल रहा, ठीक है। एक तो क्या है, एक तो चाहता है कि ज्यादा कीमत मिले। अब अगर किसी की जमीन अपनी नहीं है, वो तो बस मजदूरी करता है, उसको क्या मतलब खेती का दाम ज्यादा मिले ना मिले, उसको तो क्या चाहिए, उसको तो ज्यादा दिन काम चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो रिच किसान है वो क्या चाह रहा है, मेरे बच्चे अब्रॉड सेट हो जाएं, विदेशों में सेट हो जाएं। और ये लैंडलेस लेबर तो ये बात सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो दोनों के जो टारगेट है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अब इसी तरह फार्मर्स वुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जो सिर्फ और सिर्फ खेती बारिश पे डिपेंड करती है। अब आप सोच के देखो ऐसे किसानों का क्या एस्पायरेशंस होगा, क्या डेवलपमेंट गोल्स होगा, ठीक है। पहले तो वो क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनको वाटर की सप्लाई एश्योर कर दे, ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, लाइक देयर शुड बी अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर देयर शुड बी फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, क्योंकि अभी तो वो रेन पे डिपेंड है, बारिश आएगी तो ठीक है खेती हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब वो क्या चाहते होंगे फिर, वो चाहते होंगे भी सरकार जो है ना प्रॉपर एक नहर बना दे जिससे हमें प्रॉपर यहाँ पे पानी मिलता रहे, पानी मिलता रहेगा तो ठीक है, उनका खेती जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक उनकी ये भी होगी भी गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे, अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो सरकार मुआवजा दे देगी, ठीक है, क्योंकि जो रेन डिपेंडेंट एरिया होगा वहाँ ऑब्वियसली कंटिन्यू रेन तो आती नहीं है, टाइम टू टाइम रेन तो आती नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो वो क्या सोचते होंगे, भाई हमें क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, ये उनके टारगेट होंगे। उसके बाद अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओविंग फैमिली, एक रूरल वुमेन है, ठीक है, जो जमीन, एक जमींदार घराने की औरत है, उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे,
ठीक है। अब ये आपको खुद सोचना है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर ट्रेंड तो यही है, यहाँ ये लोगों के पास ज़मीन है, तो उनकी वीमेन के क्या टारगेट हो सकते हैं ये आपको सोचने हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अब शहर में एक लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं अनएम्प्लॉयड, रोजगार नहीं है उनके पास, वो क्या चाहते होंगे? वो पहली चीज तो क्या चाहते होंगे? जॉब, उनको जॉब मिले, ठीक है। सेकंड, बेटर सैलरी, उनकी सैलरी जो हो वो अच्छी हो। फिर ये जॉब वाले बंदे होते हैं, इनको छुट्टियां भी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि उनको प्रॉपर कुछ परक्यूजर्स भी मिलें, ठीक है, और उनको कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी एम्प्लॉयर से मिल जाएं। ये उनके डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली में कोई लड़का है, ठीक है, उसके क्या टारगेट होंगे? भाई मेरे घर वाले मुझे बाइक दिला दें, कार दिला दें, ठीक है, यही टारगेट होंगे ना उसके। तो देखिए मेरे को कॉलेज जाने में बाइक कार मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसको अपना जो पैसा मिलता है पेरेंट्स से, पॉकेट मनी, वो ज़्यादा हो, ठीक है। थोड़े थोड़े दिनों में उसको घूमना मिलता रहे किसी हिल स्टेशन पे या किसी ऐसे एरिया में। तो ये क्या है? ये एक रिच फैमिली। अब गरीब बंदा थोड़ी सोच सकता है ऐसा, भाई मैं हर हफ्ते शिमला जाया हूँ, हर हफ्ते धर्मशाला जाया हूँ, ठीक है। जिसके पास पैसा है, कार है, वो सोचता है ऐसा। क्लियर? तो हर पर्सन के अलग अलग हैं। अब अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब कोई लड़की है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था गर्ल, गर्ल का क्या टारगेट होंगे? पहली चीज तो वो क्या चाहती है? फ्रीडम। भाई जैसे आज़ादी मेरे घर वालों ने मेरे भाई को दे रखी है, वैसी मेरे को भी मिले। वो रात को भी आए, चाहे दिन में सारा दिन बाहर घूमता रहे, कोई नहीं रोकता उसको, जो मर्जी करता रहे। भाई मैं अगर 5 मिनट भी कहीं जाऊँ तो सारे पूछने हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहती है? फ्रीडम, डिग्निटी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, ठीक है, बराबरी। और दूसरा जॉब उसको चाहिए, वो चाहती है कि मेरे को जॉब मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं। So she get as much freedom as her brother and is able to decide what she want to do in life, and she is able to pursue her studies abroad. कुछ लड़कियों की तमन्ना होती है डॉक्टर बन जाएं, ये बन जाएं, और कुछ ये भी तमन्ना होती है कि मैं बाहर चले जाऊं, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, एकदम अपने डिग्निटी, फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकम, वो सब वो भी चाहती हैं, ठीक है। फिर आता है कि एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब नर्मदा वैली या किसी भी वैली में, कहीं भी जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल कैसे रहते हैं? ठीक है, ट्राइबल पीपल क्या है? यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है। अब उनकी पहली तो चॉइस यही होती है, वो चाहते हैं कि हमारे जंगलों में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, हमें कोई रोकने टोकने ना आए, ना हमारी लैंड छीनने आए, और ना हमारे जंगलों से कोई पेड़ काटने आए, ना यहाँ से कोई सामान उठाने आए, ठीक है। गवर्नमेंट उनके एरिया में कोई रिस्ट्रिक्शन ना करे, क्लियर, उनको शिकार करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये क्या है? ट्राइबल आदिवासी चाहते हैं, ठीक है। और अगर जो वो सेटल भी होना चाहें तो चाहते हैं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज बनाए ताकि उनको सोशली कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्लियर। तो ये क्या होता है कि हर क्लास के, हर कैटेगरी के लोगों के डेवलपमेंट टारगेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, हैविंग फील्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। तो अभी हमने सारे सबके बारे में बात की है, ठीक है, मेन मेन पॉइंट आप इसमें लिख भी लेना। तो आप उसको अब कंपैरिजन में लो, एग्जामिन करो। डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या आपको लगता है कि सबके टारगेट एक जैसे थे, सबने एक जैसा डिमांड किया है, सबने एक जैसा सोचा है? मोस्ट लाइकली नॉट। तो अब ज्यादातर में पाएंगे कि ज्यादातर में एक जैसा नहीं है, सबके अलग अलग हैं, ठीक है, किसी का भी नहीं मिल रहा, आपस में मिल भी रहा होगा तो थोड़ा बहुत। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर कोई अलग चीजें चाहता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी चाहिए, ठीक है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन ऑफ डिजायर, जो उनके एस्पायरेशन एंड डिजायर को फुलफिल कर सकता है। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग।
कई बार तो क्या होता है कि दो क्लासेस या दो कैटेगरी के बीच में जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो कन्फ्लिक्टेड होते हैं। कन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होगा, देखो जो गोल्स होंगे वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन गोल्स, ठीक है। अब कॉमन गोल्स क्या हो गए, जिसमें फॉर एग्जांपल लाइक एवरीबॉडी वांट्स सेम थिंग्स, ठीक है, जिसमें सारे एक जैसी चीजें चाहते हैं, जैसे कि इनकम, अब पैसा तो सब चाहते हैं, फ्रीडम, ठीक है, यानी कि क्या है कि आज़ादी भी सब चाहते हैं, कोई गुलाम तो नहीं रहना चाहता, डिग्निटी मेंटेन, सब अपना डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये कॉमन गोल है सबके एक जैसे। उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का क्या हो गया, जैसे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और पुअर वर्कर के जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होंगे। जैसे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसकी जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, उसके पास जो लेबर आए वो सस्ती आए, यानी क्या चाहता है, चीप लेबर, लेबर ज़्यादा काम भी करे, ठीक है, ज़्यादा घंटे, बेटर आवर्स, यानी ज़्यादा घंटे काम कर दे, ज़्यादा फैसिलिटी भी ना मांगे, ठीक है, और उसके जो प्रोडक्ट है उसका दाम जो है वो महंगा हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। इसके अपोजिट में जो पुअर वर्कर है वो क्या चाहते हैं, ये तो चाहता था चीप लेबर, सस्ती, ये चाहते हैं बेटर वेजेस, ठीक है, ज़्यादा पैसा चाहते हैं। ये चाहता था बेटर आवर, ज़्यादा काम के घंटे, और वर्कर क्या चाहते हैं, कम काम करना, कम काम के घंटे, ठीक है। ये चाहता है महंगा बेचना, पर लोग क्या सोचते हैं, सस्ता खरीदना। तो ये क्या है, यहाँ पे गोल जो है वो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की है वो क्या चाहती है, वो अपने भाई के जितना ही फ्रीडम चाहती है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि गर्ल को क्या चाहिए, उसको चाहिए फ्रीडम, इक्वलिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं, उनको 24 घंटे बिजली मिले, इस वजह से ज़्यादा डैम में बने। पर जब डैम बनेगा तो वहाँ उस एरिया में जो गांव बसे हुए होंगे वो गांव तो खाली करवाने पड़ेंगे, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तो क्या चाहत है कि डैम बने, पर जो वहाँ लोकल लोग रहते हैं वो ये चाहते हैं डैम ना बने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के जो गोल्स हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So similarly to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the life of people who are displaced, ठीक है। So such as tribals, they may resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. Clear? अब क्या होता है कि जैसे अभी अपने इंडिया में एक डैम बना है नियर, अभी लेटेस्ट ही, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जब बन रहा था तो इसका बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इसके लिए एक मूवमेंट भी हुआ, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, मेधा पाटकर ने उसको लीड किया था। तो वो क्या चाहते थे कि जब डैम बनेगा तो बहुत बड़ी एरिया में पानी फैल जाएगा, तो उस एरिया में जो गांव है वो गांव लोगों को छोड़ने पड़ेंगे, ज़मीनें छोड़नी पड़ेगी। तो चाहते थे या तो भाई क्या हो, जो डैम है, ठीक है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको उतनी ज़मीन कहीं और मिले, ठीक है, पर कई बार क्या होता है, यूजुअली मिलती नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे जो फौना एंड फ्लोरा है, एनिमल्स है, वो पानी में डूब जाएंगे। क्लियर? तो वो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वो चाहते नहीं है। So two things are quite clear. Different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the others. It may even be destructive for each other, for the other. यानी कि एक तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट टारगेट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड,
दूसरी बात क्या निकल के आई है, एक लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल किसका दिया आपको, डैम का। अगर डैम बनेंगे तो लोगों को बिजली ज़्यादा मिलेगी, पर जो उस एरिया के लोग हैं उस एरिया के लोगों को क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसको हम कहते हैं डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, मैं आपको जस्ट अभी आज इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, कंप्लीट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So if you go to table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crop or other products they produce. In other words, they want more income. अब जैसे हमने टेबल 1.1 पढ़ी, उसको हमने किया, उसमें एक चीज निकल के आई, चाहे लैंडलेस लेबर हो, वो क्या चाहता है, मोर डेज ऑफ वर्क, काम के ज्यादा घंटे। ठीक है, यानी कि काम के ज़्यादा दिन। तो इसका मेन अल्टीमेट टारगेट क्या है, ज़्यादा इनकम। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा बिके और लेबर कम देनी पड़े। उसका भी अल्टीमेट क्या है, इनकम टारगेट है। ठीक है, फार्मर भी क्या चाहता है, उसको ज़्यादा दाम मिले उसकी क्रॉप्स का, तो अल्टीमेट टारगेट उसका भी क्या है, प्रॉफिट का है, इनकम का है। तो यानी कि हर पर्सन जो मेनली क्या करना चाहता है, वो इनकम कमाना चाहता है। ठीक है, उसका मेन टारगेट क्या है, वो इनकम कमाने का है। सो इनकम सबसे मेजर टारगेट होता है किसी भी कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है, हाँ अगर कोई समाज सेवा कर रहा है बात अलग है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी पर्सन वांट इनकम। बिना इनकम तो कोई गुजारा नहीं चलेगा। सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब ये तो बात हो गई इनकम की। भाई इनकम तो क्या है, इनकम सब चाहते हैं, बट इनकम के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये हमने किया इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट का। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं उनको हाईलाइट किया करो, नोट्स बनाओ, और ये टेबल जो है तुमको अपने लेवल पे पूरी करनी है, और ये असाइनमेंट में फोटो खींच के भेजना है सबको। ओके ओके बेटा, थैंक यू।